हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.2। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको ये बता दूं कि प्रश्न नंबर 1 का मैं बताने वाला हूं और ये 2 का बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, यानी कि आपको समीकरण का जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। आपको दो समीकरण प्राप्त करना है, दो युग्म ज्ञात करना है, एक युग्म, और उसे ग्राफीय विधि से आपका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें दो कंडीशन दिया गया है। पहला प्रश्न कहता है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसे बनाइएगा तो ऐसा लगेगा कि यार देखने में इतना लंबा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने माना है कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिया है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आपका लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या। तो हमें दो समीकरण प्राप्त करना है। तो एक समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं कि लड़कों को मान लेंगे x और लड़कियों को मान लेंगे y। ओके, और बराबर कर देंगे 10। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न जो जिस हिसाब से बोला है कि लड़का और लड़की टोटल मिलाकर 10 स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस वाई इजिकल टू 10। आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया। क्योंकि ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया, अब x हम लड़का को माने हैं और y लड़की को माने हैं, और इजिकल टू टोटल स्टूडेंट का संख्या है 10, इसलिए यहाँ पे आ जाता है मेरा 10, ठीक है। अब कंडीशन दूसरा, सवाल कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर शो करता होगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की कौन है? y, ठीक है ना। लड़की कौन है? y बराबर किसकी संख्या से 4 अधिक है? लड़कों यानी कि x की संख्या से 4 अधिक है। तो लिख देंगे x प्लस 4, बन गया ना। अगर इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो चलिए इतना ही पे इसे हम समीकरण 2 मानते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते हैं। आगे ग्राफीय विधि से जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर दौड़ते हुए आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कुछ अभी मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। हाँ, तो आइए समीकरण 1 से इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें सारणी की ज़रूरत होती है। आपको मैंने प्रश्नावली 3.1 में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया आप जाकर उसे देख लें। समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 आपका दिया है x प्लस वाई इजिकल टू 10। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका x बराबर 10 माइनस ये वाला इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और y। तो अब बनाएंगे हम क्या? सारणी। यहाँ पे बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सारणी बना दिया है। अब यहाँ पे आपको मान रखना है x का, और नीचे आपको y का मान रखना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ है x इजिकल टू 10 माइनस वाई, तो इसमें आपको मान y का रखना होगा, और y का मान लीजिए हम रखते हैं 2, ठीक है। y का मान आप अगर 2 रख दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि x बराबर 10 माइनस यहाँ पे y की जगह पर कितना रखें? 2। तो आपका x बराबर तो डायरेक्ट आ जाएगा कि 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो x का मान आपका आ गया 8। उसी तरीके से यहाँ पे हम ला दें अगर 4, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मान रखें 4 y इजिकल टू, तो आपका आ जाएगा x बराबर 10 माइनस 4, तो x इजिकल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 6। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे मानते हैं 6, ठीक है, 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, x इजिकल टू आपका आ जाता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो इस हिसाब से आपको एक सारणी प्राप्त हो जाता है। अब एक सारणी आपको प्राप्त हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 से। तो ये रहा आपका समीकरण 2। इसमें भी आपको मान रखना है। पहले समीकरण 2 समीकरण आप लिख लीजिए कि क्या है। तो समीकरण 2 आपका समीकरण था y इजिकल टू एक्स प्लस 4, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चर आपका एक साइड हो गया और एक चर एक साइड, ठीक है। तो आप किसी एक चर का मान लीजिए, जैसे x है तो x का मान आपको मानना होगा। ओके,
तो यहाँ पे आप चाहे तो अपने मन से भी मान सकते हैं मान, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मान आपको कितना रखना है। इसका रखना होगा x का, तो x का मान हम रखेंगे पहले -2। साथ साथ का डिफरेंट आपको सोच विचार कर मान रखना है, चाहे तो आप अलग भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मान रखें -2 तो आपका आ जाएगा y इजिकल टू -2 + 4, यानी कि आपका y बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 मान लेना है, मैंने 5 मान लिया है, चाहे तो आप अलग भी मान सकते हैं, साथ साथ का डिफरेंट है। तो 5 मानने पे यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 और 4 आपका y बराबर आ जाएगा 9। ओके, उसके बाद y बराबर आपको 7 फिर बढ़ा देना है, 7 5 12 हो जाता है, तो यहाँ पे 12 करके और यहाँ पे 12 और 4, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 16। इस प्रकार से आपका 2 सारणी आपके पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है कि इसे आप ग्राफीय विधि से सोल्व कर देना है। तो आइए हम इसी, मेरे पास तो अभी फिलहाल ग्राफ कॉपी नहीं है, लेकिन इसी कॉपी में हम ग्राफ आपको बनाकर दिखाते हैं। ओके, हाँ तो देखिए आपका ग्राफ आपके सामने यहाँ पे दे दिया है मैंने। ऊपर में वाई अक्ष, नीचे वाई डैश, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष। आपको मालूम है कि ग्राफ का थोड़ा सा रूल होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, 4 प्रकार के चतुर्थांश इसमें होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समीकरण वाइज कुछ पॉइंट्स लगाने हैं। यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 का मैंने यहाँ पे लिख लिया है, समीकरण 1 का सारणी ये और समीकरण 2 का सारणी ये। ओके, तो x बराबर 8 आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा, x बराबर 8 कहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे हो रहा है। ओके, और y बराबर 2 आपका यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट आएगा इस प्रकार से लाइन पे एकदम, और 8 के ऊपर में एक आपका पॉइंट बन जाएगा, यानी कि ये पॉइंट किसको बता रहा है, x का एक 8 बता रहा है और y बराबर 2 बता रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं, शुरू में x का नाम होता है, उसके बाद 2 y का नाम। ओके, उसी हिसाब से x बराबर 6 है और y बराबर 4 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4 का पॉइंट। ओके, उसके बाद x बराबर 4 है यहाँ पे और y बराबर 6 है, तो आपका इस हिसाब से पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, चाहे तो आप मिला सकते हैं 4 और 6। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में ये तीनों लाइनों को, तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये किस समीकरण का था, समीकरण का नाम चाहे तो आप ऊपर में दे सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स समीकरण 2 में। समीकरण 2 में आप देख सकते हैं x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है -2। तो x बराबर कितना है आपका 2, तो x बराबर 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और y बराबर -2, तो -2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा 2 और -2 का। ओके, उसके बाद x बराबर 9 और y बराबर 5। x का मान कहाँ है, 8 और 10 के बीच में 9 होता है, तो इसके बीच आ जाएगा 9, और उसके बाद y बराबर कितना दिया है 5, ठीक है। तो 5 भी आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आते आते आपको 4 और 6 के बीच में आपका पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हम देंगे 9 और 5, ठीक है। उसके बाद आगे x बराबर दिया है 16 यहाँ पे, और y बराबर 12, यानी कि आपका लाइन आपका आ जाएगा लगभग यहाँ पे 16 और 12 का। तो अब क्या करेंगे कि 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। उसके बाद देखिएगा आंसर अभी दौड़ते हुए, मैंने बोला था दौड़ते हुए आने वाला है। हाँ तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मैंने अभी मिला दिया। ओके, अब देखिएगा मैंने बोला था आंसर किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आंसर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आंसर अभी आपका आने वाला है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे कटान बिंदु कट रहा है वहाँ के नीचे हम आएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, और इधर से अगर हम मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ रहा है। ओके, यानी कि x इजिकल टू आपका आ जाएगा 7 और y इजिकल टू 3। अब बताइए थोड़ा सा आपको डिफरेंट हो रहा है कि x मैंने लड़का को माना था, तो लड़का की संख्या तो कम होना चाहिए क्योंकि लड़की का अधिक था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, उल्टा मान भी आप रखिएगा तो आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका करेक्ट इतना ही आएगा। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि लड़कियों की आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या 3 है। ओके,
तो इस प्रकार से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट। तो अभी आपका ये क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। अब आते हैं इसको बनाना है दूसरा प्रश्न को, जो कि है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। अब देखिएगा यहाँ पे पेंसिल दिया है और 7 कलम है, लेकिन एक एक पेंसिल का मूल्य नहीं दिया है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक एक कलम का मूल्य आपको निकालना है, वो भी किस विधि से? तो यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं कि ग्राफीय विधि से। ओके, तो आइए इस प्रश्न को भी बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों आप इसे भी देख सकते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये हो गया और माना कलम का मूल्य y रुपये। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर है आपका 2nd। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन आपको प्रश्न स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य टोटल कितना है? 50 है। तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा? 5x। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम है यानी कि 7y इजिकल टू टोटल कितना का है? 50 का है। आपका हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का टोटल मूल्य कितना है? 46। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7 पेंसिल है ना, तो पेंसिल कितना है? x, यानी कि 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। आपका हो गया समीकरण 2। अब इसे ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण 1 को सॉल्व करता है, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 से तो 5x इजिकल टू 50 माइनस 7y कर देंगे। उसके बाद ये x को रखेंगे और 50 माइनस 7y बाई ये 5 इधर आके बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसे सॉल्व करना होगा एक सारणी बनाकर। सारणी तो आपको बनाना ही है, तो इसके सारणी बनाने में थोड़ा सा रफ का कार्य होगा, तो उससे मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ओके, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मान रख लेना है सारणी बनाते हुए x और y। तो यहाँ पे हम फिर रखते हैं मान, हम अपने मन से रखेंगे, रख सकते हैं 5 नहीं सॉरी -5 रखते हैं, उसके बाद 0 रखते हैं, उसके बाद प्लस में 5 रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद x का मान देखिए आपका दौड़ते हुए आएगा। 5 का डिफरेंस पर मैंने इसका मान रखा है। अब इसे हम इस विधि पर y की जगह पे -5 रखेंगे तो हमारा आंसर फटाफट x का आने वाला है। तो उसे थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा, तो उसे मैं करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 माइनस 7y बटे 5 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा। हाँ तो देखिए y का मान सबसे पहले हमें कितना रखना है? यहाँ पे 50 माइनस 7 आपको रखना है माइनस का 5। ठीक है, और बट्टे में कितना कर देना है? 5। तो 50 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 7 पचे कितना होता है? 35 बट्टे 5। तो आपका आ गया 85 बट्टे 5। तो इसको का कट कीजिएगा तो आ जाएगा 17, यानी कि आपका यहाँ पे मान आ जाएगा 17। ये 3 आपका गलती से लिखा गया था, यहाँ पे आ गया कितना? 17। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मैंने अगर ये लिख दिया था, इसको मैंने पहले ही कंप्लीट करके लिख दिया था। 50 माइनस 7 0 रखेंगे बट्टे में 5, तो आ जाएगा 50। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 5, तो आपका आ जाएगा 10। और इस प्रकार से 5 को भी आपको सॉल्व करना है, करके देख लीजिएगा। 5 मान रखिएगा तो 3 आएगा। इस प्रकार से मेरा ये जो है ये आपका सारणी कंप्लीट हो जाता है। आधा प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आधा बचा हुआ है। तो अब ये समीकरण 1 से इतना आया। अब देखते हैं समीकरण 2 से। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 आपका था 7x प्लस 5y बराबर 46। ओके, तो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा आपका 7x इजिकल टू, ठीक है, 46 माइनस 5y। ये 7x इसे सॉल्व किए तो ये 46 इधर बराबर में है ना, तो इसको इधर करना होगा, तो -5y हो गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? सारणी बनाएंगे इस प्रकार से। इसको अभी आप 7 को इधर करना चाहें तो कर सकते हैं। x इजिकल टू 46 माइनस 5y बाई 7। ओके, अब देखिएगा कि आपको मैं एक मान बताता हूँ, वही मान पर इस क्वेश्चन को भी बनाएगा। वो मुझे सिंपल लगा इसलिए मैंने उसी मान को रख रहा है।
यहाँ पे मैंने माना था 2 और 0 और उसके बाद क्या माना था 5 5 का 7 का हो गया, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे आपका 12 रहेगा। ओके, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप बोलोगे सर पहला जो प्रश्न था उसको भी आपने 2 5 12 ही माना था, बट कोई बात नहीं, आप अलग भी मान सकते हैं। तो इस विधि से सॉल्व करने के लिए रफ कार्य की फिर से ज़रूरत है। तो आइए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं कि x का मान अगर y बराबर हम -2 रखेंगे, y बराबर 5 रखेंगे, y बराबर ये 12 रखेंगे तो x का मान कितना आने वाला है। ठीक है, तो आइए उससे हम आपको बताते हैं बहुत ही क्लियरली। हाँ, तो आ गया है रफ कॉपी। यहाँ पे है आपका 46 - 5, शुरू मान मैंने कितना रखा है 2, उसके बाद है 7। तो 46 मैंने मान वही क्यों रखा, इसका एक ये भी रीज़न है कि बट डिवाइडेड आपको 7 से करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ऐसा आपको मान रखना है जो कि 7 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि आंसर आपका पॉइंट में ना आए। तो प्लस माइनस माइनस आपका आ जाता है प्लस, तो 5 दूना आ जाएगा 10, 46 और 10 आपका हो जाता है 56/7, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 8 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8। ठीक है, अब y बराबर 5 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 5 × 5 कीजिएगा तो 25 और इसमें से इतना घटाएगा तो 21 आ जाएगा। 21 देखिएगा अभी कितना आसानी पूर्वक आता है कि 46 माइनस, ठीक है, 5 और आपको मान कितना रखना है फ्रेंड्स, क्या बोले थे 5, ठीक है, बट्टे में 7 हो जाएगा। तो 46 माइनस 25 आ गया, बट्टे का 7 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 21/7, तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर कितना 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आसानी पूर्वक कि यहाँ पे आ गया x बराबर 3। उसके बाद y बराबर आपका है 12, तो आइए उससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 46 माइनस 5, अब मान आपको कितना रखना है 12, ठीक है, 12 आपको मान रखने हैं। तो आ जाएगा आपका यहाँ से 12 मान रखते हैं y इजकल टू, तो देखिएगा बटे में 7, तो 46, 12 25 आ जाएगा आपका 60 और यहाँ पे 7, तो माइनस का 14 आ जाएगा और बट्टे का 7 बचेगा ना, माइनस का 14 आ जाएगा और बट्टे का 7, तो इसको कट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -2। इस प्रकार से आपका ये सारणी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर -2 रखिए यहाँ पे। ओके, मैंने रख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपको बनाना है ग्राफ। तो आइए थोड़ा सा ग्राफ का भी मजा ले लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपका जो समीकरण हुआ वो समीकरण आपका हो गया, समीकरण 1 में था इस प्रकार से, x और y का, तो यहाँ पे था -5, 0 और 5, 5 5 का अंतर। तो यहाँ पे आपका आया था 17 10 3, ये आपका समीकरण 1 से आया था। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका आएगा x y 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने माना था 2, उसके बाद 5, उसके बाद 12, तो आपका मान आया आप देख सकते हो 8 3 - 2। अब बोलोगे सर ये क्यों लिखा, बताता हूँ दोस्त, इसको मैंने क्यों लिखा। ग्राफ बनाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो इसको दिखाने के लिए आपको मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा ग्राफ बनाने जैसा इसे कर लेते हैं। तो आपको मैं लाइव ही आपकी दिखाता हूँ। एक्स का आपका हाईएस्ट मान गया है कितना 17 तक, और वाई का आपका हाईएस्ट गया है 12 तक। तो हाईएस्ट आपका वाई 12 तक जाना चाहिए, और इधर तो मैं 2 2 का अंतर लेकर ग्राफ आपको खींच देता हूँ पहले ही। हाँ तो दोस्तों मैंने ये ग्राफ बना दिया ताकि टाइम स्पेंड ना हो ज़्यादा वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान आपका यहाँ पे ये हो गया आपका वाई एक्स, वाई से वाई डैश की ओर, एक्स डैश से एक्स की ओर, यहाँ पे x रहेगा। तो अब आपको इस समीकरण के हिसाब से अब आपको मान पॉइंट बनाना है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था पॉइंट बनाने के लिए। तो हम देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में आपको x इजिकल टू 17 लेना है, तो 17 आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लियर, और y इजिकल टू आ जाएगा -5, तो -5 यहाँ पे है ना, तो इसे यहाँ तक लाते हुए आपको यहाँ पे एक पॉइंट बना देना है। तो आ जाएगा इस पॉइंट का नाम है 17 और 5, ओके, इस पॉइंट का नाम। उसके बाद सेकंड में है कि y इजिकल टू 0 और x बराबर आपको कितना लेना है 10, y इजिकल टू 0 और x बराबर कितना लेना है 10, करेक्ट। तो 10 और 0 ले सकते हैं, इस पॉइंट का नाम हो गया। उसके बाद x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 5 लेना है, तो x इजिकल टू 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और y इजिकल टू कितना लेना है फ्रेंड्स, क्लियरली देखिएगा यहाँ पे 5 लेना है,
ठीक है। तो 5 आपका इस यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 और इसका पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा 3 और 5 का। ओके, तो इस प्रकार से इस तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे मिला दिया है। अब आपको दूसरा जो समीकरण था उसका पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो x इजिकल टू लेना है आपको 8 और यहाँ पे आपको y इजिकल टू लेना है -2। तो -2 और 8 आपका पॉइंट इसी जगह बन रहा है। ओके, इस पॉइंट का नाम हो गया 8 और -2। तीसरा कंडीशन है x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 5 लेना है। तो x इजिकल टू 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा और y इजिकल टू 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसी जगह पे 3 और 5 कंडीशन इसका एक ही पॉइंट बनेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3/3 और 5 इसी को हम लिख सकते हैं। उसके बाद x इजिकल टू लेना है -2, यहाँ पे x इजिकल टू -2। तो x इजिकल टू -2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद y इजिकल टू 12। तो -2 के सीधे में आपका 12 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे। तो लिख सकते हैं कि -2 और 12। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट मिल गया 1 2 3। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ओके, तो देखिएगा तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला दिए, लेकिन जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे आपका 5 आएगा। y अक्ष पे है तो y बराबर आपका 5 आएगा और दोस्तों x अक्ष पे आपका आ गया 3। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि x आपने क्या माना था, x आपने क्या माना था, x था आपका पेंसिल का मूल्य। पेंसिल का मूल्य क्या था x, तो x इजिकल टू क्या आ गया 3, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपये। और y आपने क्या माना था, y कहाँ जा रहा है 5 पे, तो y इजिकल टू 5 पेन यानी कि कलम का आपने माना था। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर आ गया है। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बात करने वाला हूँ। बाकी नेक्स्ट अगला प्रश्न है तो उसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट पूरा वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।